नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे MMRDA के सामने जिस तरह से मोर्चा आया है, उनका मकसद क्या है, उनकी मांग क्या है, उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि झोपड़पट्टी मुक्त बनाने की जो बात की गई थी, मुंबई को शंघाई बनाने की बात की गई थी, ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेट्रो के जरिए उनके हक पर चोट किया जा रहा है और यही कारण है कि वो अपने झोपड़े की रक्षा के लिए यहाँ पर MMRDA के सामने आए हैं। जाहिर तौर पर सारे जो लोग हैं उनकी मंशा यही है कि उनका जो झोपड़ी है, उनकी झोपड़ी को सुरक्षित रखा जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा जो मोर्चा है उसका मकसद क्या है? गोरेगांव में अशोक नगर है, कामा स्टेट के पास। वो अशोक नगर गए 40 साल से वो बस्ती है। वो अशोक नगर के बस्ती में MMRDA ने एक स्टेशन लेने का तय किया है, लेकिन नियोजित स्टेशन जो है वही पड़ोस में हब मॉल है। हब मॉल में सब पहले आराखड़ा में हब मॉल के जगह, हब मॉल के पास वो मेट्रो स्टेशन का जगह तय हुआ था। लेकिन हब मॉल के जो मालिक और जो धनदान के जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे मैनेज होकर MMRDA के अधिकारियों ने जानबूझ के ये झोपड़पट्टी के जगह ये जो MMRDA का स्टेशन लाने की कोशिश, मेट्रो स्टेशन लाने की कोशिश की है। रिपब्लिकन पार्टी की ये मांग है, गरीबों को उजाड़ करके, गरीबों को उद्ध्वस्त करके ये जो स्टेशन बनाने जा रहे हैं। हालांकि MMRDA का जो पहला रिपोर्ट है, MMRDA ने भी तय किया था हब मॉल के पड़ोस में वो जो स्टेशन होने वाला था उसकी नियोजित जगह है वो चेंज करके MMRDA ने गरीबों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया है। इसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के नेता माननीय खासदार रामदास आठवले की तरफ से आदेश से ये जो हमारे गोरेगांव तालुका के हमारे सब नेता लोगों ने ये मोर्चा आयोजित किया है। हम मांग करते हैं कि ये जो अशोक नगर के जगह जो उठाने जा रहे हैं MMRDA, ये MMRDA अब सही ढंग से गरीबों को न्याय देना चाहिए और अशोक नगर के बदले जिधर पहले तय हुआ था हब मॉल के पास, उधर वो स्टेशन होना चाहिए और अशोक नगर ये कायम रहना चाहिए। ये रिपब्लिकन पार्टी की मांग है। ये मांग के लिए आज ये MMRDA के प्रशासन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ने गोरेगांव के तालुका अध्यक्ष और अशोक नगर के जो रहवासी हैं वो सब लोगों ने आज यहाँ MMRDA के प्रशासन के ऊपर मोर्चा लाया है। लेकिन सरकार जब दावा करती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, सबका साथ सबका विकास, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विकास की बात जो है अधूरी है? नहीं, विकास की बात चलिए, लेकिन विकास वो जो होना चाहिए गरीबों को उद्ध्वस्त करके विकास नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बारे में तो इतना फिक्स है कि MMRDA ने तय किया था हब मॉल के पास स्टेशन होना है, लेकिन हब मॉल के मालिक पैसे वालों से मैनेज होकर पड़ाक से निर्णय अपना चेंज करते, आराखड़ा चेंज करते और वो जिधर गरीब लोग रहते उधर स्टेशन लाना चाहते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि विकास करना, इसका मतलब गरीबों को उद्ध्वस्त करना नहीं है। यह हमारी रिपब्लिकन पार्टी की मांग है। फिल्मों में आपने सलमान खान का नाम तो सुना ही होगा, उनका काम भी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको RPI के सलमान खान से मिलाते हैं। सलमान खान साहब, आप तो इतने बड़े हीरो हैं, फिर मोर्चा की क्या जरूरत पड़ी, क्यों ऐसा हुआ, ये बताइए। हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के खासदार रामदास जी आठवले साहब हमेशा गरीबों के साथ में रहे हैं, गरीबों को न्याय दिलाने काम किया है। और RPI, मैं भी एक मुस्लिम समाज से हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि समाज के साथ, गरीब के साथ हमेशा लड़ते रहूँ और उनके जो न्याय में जो हो वो मिलता रहे उनके साथ में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनका साथ हमेशा देने का काम करेगी और आठवले साहब आगे बढ़ेंगे। आठवले साहब के साथ हमें ऐसे MMRDA के ऑफिसर कुछ नहीं करते। हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिस दिन, ये तो छोटा मोर्चा है, यहाँ हम भूतोनाथ मोर्चा करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे गरीबों के सम्मान में हमेशा काम करती रहेगी। हमारे तालुका अध्यक्ष रमेश पाइकराव साहब हैं, जो गौतम सोनाले साहब जी हैं, और हमारे गीता कपूर जी है, उषा ताई रामलू जी है, बहुत सारे पदाधिकारी हैं यहाँ पे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम करते रहेगी। जय हिंद। ये अपना अंदाज था सलमान खान साहब का। गीता जी, आपने सुना होगा कि शंघाई बनाने की बात की गई थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब झोपड़ा मुक्त करने की बात की गई थी, मुंबई को SRA का गठन हुआ था। आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? मैं तो ये देखती हूँ कि गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। कोई ऐसा रहे कि घर तो बनते नहीं है, झोपड़े टूटे जाते हैं, बिल्डिंग सालों साल बनती नहीं है। और जो है हमारा अशोक नगर के लिए आज ये मोर्चा निकाला है हमने, संघर्ष
जो हमारे अठोले साहब है, जो संघर्ष नेता है, और हमारे सब कार्यकर्ता जो संघर्ष वाले हैं, और हमारी ये मांग है कि अशोकनगर जो उद्ध्वस्त हो जा रहा है वो होना नहीं चाहिए, और वो झोपड़पट्टियाँ मिलाने देंगे नहीं, ये हमारी मांगे हैं, और हम मिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी होती नहीं है, ये मैं बोलूँगी। लेकिन मुंबई को जिस तरह से शंघाई बनाने की बात की गई थी, उसको आप क्या लगता है कि वाकई इस तरह का अगर कार्यक्रम होगा तो शंघाई बन पाएगी मुंबई? शंघाई क्यों नहीं बन पाएगी? अगर गरीबों को इंसाफ मिले, उनको भी जैसे मॉल बना रहे, अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल बना रहे, अपने ऑफिसेज बना रहे, ऐसे गरीबों को भी मकान बना के दे तो शंघाई जरूर बनेगी। तो गरीबों का दिल नहीं जानते हैं, गरीबों के ऊपर अन्याय करते हैं, गरीबों के झोपड़े तोड़ के 10-10 साल गरीबों को रुकाते, भाड़ा नहीं देते, बेचारे दर दर भटक रहे हैं। और अगर अशोकनगर के ऊपर ना इंसाफी होगी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमारे अटोले साहब हमारे साथ है, हम उनके साथ है। हमारे गरीबों के ऊपर ना इंसाफी अब होने देंगे नहीं। गौतम सोनाने जी है, हमारी उषा रामलू जी है, सलमान जी है, पाइक राव है, पालेंडे साहब है, सब हम लोग साथ हैं, अटोले जी के साथ हैं, और ये संघर्ष चलता ही रहेगा। हमारा आरपीआई का नाम हमारा कभी भी हम नीचे गिरने देंगे नहीं। हमारी ताकत हम बता देंगे ये एमएमआरडी लोगों को, जो ये लोग अन्याय कर रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन सरकार में आपकी पार्टी भी शामिल है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात महसूस नहीं कर पा रही है? नहीं, पार्टी तो हमारी है पार्टी, लेकिन पार्टी ने ये नहीं बोला है कि गरीबों के ऊपर अन्याय करो, ये तो सरकार को नहीं बोला है। तो हम लोग हमारे हक के लिए अटोले साहब जरूर लड़ते हैं हमारे। मैडम, आप किस तरह से देखते हैं इस विवाद को? इसको तो विवाद ही कहेंगे, क्योंकि सबका साथ और विकास की बात। नगर एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर वो झुग्गी झोपड़ी में सब गरीब महिलाएं काम करती है। गोरेगांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अशोकनगर है, वहाँ से रेलवे स्टेशन नज़दीक है, एक से हाईवे नज़दीक है, और सब नज़दीक होने के कारण से ये औरत लोग सब जगह पे अपना पेट का गुजारा करने के लिए वहाँ से काम पे जाती है। वहाँ पर हब मॉल है, वहाँ पर लोडा का एक बड़ा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, वो सब ढकेगा, इसलिए ये गरीबों के झोपड़े के ऊपर एमएमआरडी का स्टेशन बना रहे हैं। तो ये गरीबों पे और झुग्गी झोपड़ी वालों पे अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी रमेश पाइकराव इन्होंने आज ये मोर्चा का आयोजन किया, और ये मांग हमारा न्याय मिलने तक ये चलते रहेगी। हमको जो हमारे झोपड़ी वाले लोगों को न्याय चाहिए, इसलिए हमने ये मोर्चा लाया है आज यहाँ। आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है? अन्याय तो हो रहा है, पिछले 4-5 साल पहले भी ऐसे अन्याय हुआ था हमारे ऊपर, और अभी भी हो रहा है। जो मतलब वहाँ पे जो लोक प्रतिनिधि है, वहाँ के जो आमदार खासदार नगर सेवक है, वो लोग इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। एक्चुअली हम लोग का अलायंस है, लेकिन हमारा अलायंस सिर्फ कुछ तत्वों पे है, ऐसा सब चीज़ पे हम लोग उनके साथ में नहीं है। अभी किसी के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम जरूर उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, भले वो हमारे कोई भी हो, दलित गरीब मुस्लिम, सब हम लोग एकता के साथ में हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। ये हमारा आरपीआई का वही एजेंडा है। अच्छा, एमएमआरडीए की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब कहा जाता है कि विकास का नाम है जुड़ा हुआ इससे। उसको आप देखते हैं कि वाकई विकास को लेकर ये जो संस्था है गंभीर है? बिल्कुल गंभीर नहीं है, क्योंकि 2005-2006 में जब एमएमआरडी ने रास्ता रुंदीकरण एमईटीपी एक्ट के तहत किया था, तो उसमें काफ़ी लोगों को बेघर किया गया, और काफ़ी लोगों को वाशीनाका जैसे मतलब पिछड़े हुए इलाके में जहां चेंबूर बीआरसी कॉलोनी है, वहां पे डाल के उनका जीवन नर्क किया गया है। उसी उपलक्ष्य में जब से हमको पता चला है कि एमएमआरडी यहाँ पे एक काम करने जा रही है, हब मॉल की जगह का जो प्रस्तावित मेट्रो रेलवे स्टेशन था, जो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से पास हुआ गया था, तो उसको अशोकनगर के जगह पे डालने का मतलब क्या बनता है, हमें यही समझ में नहीं आता है। यानी एमएमआरडी के जो अधिकारी वर्ग है वो नरेंद्र मोदी जी को भी गफलत में रख रहे हैं, उनकी भी दिशा भूल की जा रही है। आपको पता होगा जब इंदू मिल के भूमि पूजन हुआ, उसी समय पे मेट्रो 2 के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ, और उस प्रकल्प में हब मॉल के पास रेलवे स्टेशन अगर दिखाया जाता है तो हमारा सवाल एमएमआरडी से, जब उस समय अगर हब मॉल के पास रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है तो इस समय अशोकनगर के अंदर वो मेट्रो का रेलवे स्टेशन आ कैसे जाता है? इसका यकीनन अर्थ यही है कि विकास सिर्फ चुनिंदा सेठ जी और भट्ट जी के इशारों पे किया जा रहा है, पैसे वालों के हक के लिए हुआ जा रहा है। जो पैसे वालों के हक में ये एमएमआरडी बिका हुआ है, उसके विरोध में हमें आंदोलन कर रहे। रिपब्लिकन पार्टी के हमारे आदरणीय गौतम सोनवने साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटोले साहब के कानों पे भी हमने ये बात डाली। उन्होंने भी कहा है कि हम अलायंस में होने के नाते मुख्यमंत्री से इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन हमारा जो विरोध है वो विरोध इनको समझ में आना चाहिए। इसीलिए हमने आज का इस मोर्चा का आयोजन, गीता कपूर जी है, उषाताई रामलू जी, हमारे गोरेगांव के सभी तालुका पदाधिकारियों के नेतृत्व में, आदरणीय गौतम सोनवने के नेतृत्व में आज ये मोर्चा
मोर्चा हम लोग यहाँ पे लाने जाए। इससे पहले भी हमने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोका था 1 तारीख को, 1 दिसंबर को, जब हमें पता चला उस समय भी हमने यहाँ पे पत्र व्यवहार किया। आज ही मोर्चा लाया ऐसा बात नहीं है, काफी दिनों से हम लोग ये संघर्ष करें और आगे भी करते रहेंगे। ये मोर्चा क्या रंग लाएगा ये बताइए। मोर्चा काफी रंग लाएगा साहब, अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम एक्सप्रेस हाईवे हमारे बाजू से जाता है, गुजरात तक हम उसका चक्का जाम कर सकते हैं। यहाँ तक मुलुंड से लेके वीटी तक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक जाने वाला रास्ता हम लोग ब्लॉक करेंगे। हमको न्याय नहीं अगर मिलेगा, जिस समय हमारा रास्ता कटिंग में गया हम ना समझते, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज आरपीआई उनके साथ में खड़ी है। आरपीआई किसी भी सत्ताधारी पार्टी के साथ में ना खड़े होते, किसी आमदार नगर सेवक की रास्ता ना देखते हुए हमारे गरीब भाइयों के साथ में, हमारे अशोकनगर वासियों के साथ में खड़ा रह के हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन वहाँ पे मेट्रो रेलवे स्टेशन बनने नहीं देंगे। एमएमआरडीए का मतलब होता है विकास, लेकिन और अगर हम एमएमआरडीए की बात करें तो इसके अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब, आप कब इनकी भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि जब तक ये नाराज रहेंगे, जब तक इनका विरोध रहेगा, तब तक सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो जाहिर है कहीं ना कहीं से स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। गीता जी, अगर महिलाओं की समस्याओं की बात करें तो इस पूरे प्रसंग में महिलाओं की क्या समस्याएं हैं? देखिए, अभी उषा ताई ने बताया कि महिलाएं वहाँ काम करती हैं, उनकी रोजी रोटी वहाँ पर चलती है। तो इतने 40 साल से बस्ती वहाँ पर बसी हुई है, तो वहाँ बस्ती अगर वहाँ पर से बस्ती निकलेगी तो महिलाओं को भी प्रॉब्लम है सर्विस का जाने का, बच्चों के स्कूल का, कितने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की भी आप कुछ राय लीजिए, उनसे भी सुनिए कि उनके दुख क्या है। महिलाओं के भी बहुत ही प्रॉब्लम है, उनके कॉलेज का, बच्चों के कॉलेज का है, काम का है, बच्चों के स्कूल का है, बहुत से प्रॉब्लम्स है इनके। तो महिलाओं के भी कुछ समस्या आप सुनिए। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है जो आप मोर्चा लेके आई हैं? उधर नहीं होना चाहिए स्टेशन, रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग को किधर जाएगा, हम लोग किधर जाना पड़ेगा? ये सब तुम मॉल बना रहे, क्या क्या बना रहे, गरीब लोग को भटक रहे इधर उधर। हक नहीं बनता है तुम्हारा। कितना दिन से उधर रहते हैं हम लोग, बाल बच्चे लेके किधर जाने का? ये बहुत ही अहम सवाल है। जाहिर तौर पर 40-50 साल से कोई आदमी जहाँ रहता है, अचानक उसको कहा जाता है कि आपको विस्थापित कर दिया जाएगा, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर नाराजगी आएगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वाकई आरपीआई का जो मोर्चा है उसका असली मकसद क्या है, क्योंकि सरकार में शामिल होने के बाद भी अगर विरोध का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, ऐसे में ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं से सरकार इनकी मंशा को नहीं समझ पा रही है। बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।